जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, फरीदाबाद शहर है, कई ऐसे मामले होते हैं जो उजागर करने पड़ते हैं और सामने आ भी जाते हैं। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं तिकोना पार्क फरीदाबाद श्री राम धर्मार्थ हॉस्पिटल में। एक मामला आया है बड़ा, बात करेंगे इनसे। एक मामला जो कि नाबालिग बच्ची के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है, पॉक्सो का मामला दर्ज होता है। महिला है जो बच्ची है 16 साल की, जो बच्ची बताई जा रही है उसकी माँ है। इनसे बात करेंगे कि पुराना मामला है, क्या हुआ है, यहाँ पर लेके आए किस तरीके से, क्या बातचीत चल रही है और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है कहना। बहन जी क्या नाम है आपका? इंदु। इंदु। सर मैं अपनी लड़की को लेके आई थी। मेरी लड़की गर्भवती के हिस्सा उसमें थी। मेरी बच्ची को कुछ हो जाता, मैं कहीं भी के गई, आंगनवाड़ी गई, किसी ने कार्ड नहीं बनाया। नहीं हुआ क्या है? बच्ची का नाम क्या है, कितनी उम्र है ये? 16 साल की उसकी उम्र है। क्या हुआ है उसके साथ, क्या घटना हुई है? वो किसी लड़के के साथ प्रेग्नेंट थी। ऐसे वो घर से चली गई सर। मैंने देखा कि लड़का ले गया, मेरा सारा सामान भी गया था। मैंने कोई बात नहीं, जब मुझे पता लगा 2 महीने बाद मेरे बच्चे मुझे वापसी मिल गए, तो हमने कि मैं अब इस लड़की का क्या करूंगी, क्योंकि वो उस लड़के से प्रेग्नेंट थी। मैंने कहा कि मैं अपना केस वापसी लेंगी। मैंने नाबालिग से केस बनवाया था। तो अभी तक लड़का जेल में है और ऐसे मेरी लड़की थी इस हॉस्पिटल में। तो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी आपकी? हाँ जी। 16 साल की उम्र बता रहे हैं आप। जो हाँ लड़का है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किसने करवाया था? इसके पापा ने करवाया था। आपके पति ने? हाँ जी। तो कहाँ है वो लड़का अभी? वो लड़का जेल में है सर। उसका नाम क्या और क्या उम्र है उसकी? 22 साल उम्र है। 22 साल का। हाँ जी। आपकी बेटी के संपर्क कब आया, कुछ पता है आपको? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। मेरी लड़की पढ़ती थी, मैं जॉब करती थी। हाँ जी। आपकी लड़की की क्या डिलीवरी हो गई है? हाँ जी। तो सरकारी अस्पताल में ना ले जाके आप श्री राम धर्मार्थ में कैसे लेकर आ गए? सर उन्होंने कह दिया था कि हम इसका कार्ड नहीं बना सकते। ये किन्होंने कहा था? ये आंगनवाड़ी वालों ने कहा था कि हॉस्पिटल में गया पहले आंगनवाड़ी जाते हैं, उसमें कार्ड बनता है, उसके बाद वो बीपीए के लिए रेफर करते हैं। पर उन्होंने हमसे मना कर दिया था। तो मैं हाँ जी, कार्ड नहीं बनेगा। हाँ, तो हमसे किसी ने सोल्यूशन दिया कि वो आधा प्राइवेट है आधा सरकारी है, आप अपनी लड़की को यहाँ ले जाओ, आपकी बात यहाँ बनेगी। तो जब आपका केस चल रहा था तो क्या आपने पुलिस से बात करी इस बारे में कि हम कहाँ पे लेकर जाएंगे? हाँ, मैंने मनदीप सर से बोला था। तो क्या कहा मनदीप सर कौन है? मनदीप कौन है? ये नहीं जो आए हुए थे सही। आयो पुलिस है? हाँ जी। पुलिस में नौकरी करते हैं? हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुझे सर के रहने वाले। और वो लड़का जो है मन वो उसी मुझे सर में ही पल्ले मोहल्ले का रहने वाला। ऐसा पता चला है कि आपकी बेटी के 2 आधार कार्ड बने हुए हैं? हाँ जी, एक ओरिजिनल जो था मेरे पास था और एक कार्ड में उन्होंने उम्र बढ़वा के जो शादी करी थी। 18 साल की उम्र बता रही थी? हाँ जी। अभी शादी की है? हाँ। और एक्चुअल जो उसकी उम्र है वो 16 साल। हाँ जी। तो जब का जो मामला हुआ है कोर्ट में कोई गौतम वकील है, उसने 10,000 रूपए लेके इन लोगों का शादी करवाई है। डिलीवरी का जो मामला हुआ है, जो आपकी उसकी बेटी हुई है। हाँ जी। यहाँ हॉस्पिटल में आपने कौन सी उम्र का कार्ड दिखाया? उसका भाई 18 साल का उसका भाई। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी डिलीवरी जब होती है डीसी साहब की परमिशन लेनी पड़ती है, एसडीएम की परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। आपने कहाँ से परमिशन ली है? सर मुझे इस चीज के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। मुझसे ये कहा गया कि आपकी नॉर्मल निमट जाएगी, आप यहीं लिया। इस वजह से मैं तो ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि आप यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी निपट जाएगी? तो हम जब टीके लगवाने गए, या जनता नहीं है जनता हॉस्पिटल? हाँ। यहाँ गए थे, इन्होंने हमें जानकारी बताई थी जब हम इसे यहाँ लेके आए। डॉक्टर साहब ने या वहाँ किसी स्टाफ ने मतलब। तो यहाँ पे जब लेकर आए तो यहाँ के डॉक्टर ने या स्टाफ ने कुछ बोला आपको? नहीं, हमसे कुछ बोला नहीं। आपने बताया कि हमने बस इतना कहा कि लड़का जेल में है। उन्होंने कहा डिलीवरी चार्ज 8,000 रूपए का। हमने कि लड़का जेल में है उसकी। हाँ, मैंने कि उसकी माँ कुछ अभी यहाँ पर कौन लेकर आया? आप लेके आए या उनकी मदद लेके आए? मैं लेके आई थी। आप लेके? हाँ, उसने मेरे पास फोन करा गुड़िया ने मेरी कि मम्मी मेरे ऐसे दर्द है और आप जल्दी आ जाओ। मम्मी को फोन लगा दी, मम्मी फोन नहीं उठा रही। फोन वो रह कहाँ रही थी लड़की? बेटी है, आपको फोन क्यों कर रही है? आप घर पर मिल रही है, इनके साथ रह रही है बेटी आपकी?
ऐसा है सर, जैसे अब इनके पास है तो सही है, मेरी बेटी रह रही है, इनको खिलाने पिलाने के लिए उनके पास नहीं है कुछ भी। मैं सारी शुरू से लेके अब 9 महीने तक मैंने सारा एडजस्टमेंट कर रहा है, मैं नहीं। तो मैंने की बेटा तो और ऐसी हालत में रोज जा रही है, फिर माँ हूँ, मैं क्या करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैंने इसीलिए उसकी अभी तक मदद करी, अब कर ही रही हूँ, इतना भी मर के मैं मर ही रही हूँ इसके लिए। मेरी एक लड़की और है 14 साल की, मेरा लड़का आएगा, 8-10 दिन से स्कूल में नहीं जा रहे इसी चक्कर में। मैं क्या आप क्या है ये मामला इतना कितने समय से चल रही है कार्रवाई? 1 साल हो गया सर हमें नहीं पता है सर इन लोगों के बारे में, क्योंकि सर नौकरी नहीं करेंगे तो बच्चे 3 कहाँ से पालेंगे। जब ये इन लोगों ने शादी कर लिया, गौतम वकील ने शादी करवाया, जब ये चला गया तो 2 महीने के बाद खबर आया कि मम्मी मैं यहाँ हूँ, कि मैं ऐसी हालात है कि मैं क्या करूँ बता दो। तो हमने बोले कि तू बेटा ऐसा कर, जहाँ है तू मुझे एड्रेस बता, हम मिलने आएंगे। तो उन्होंने बोला कि मम्मी हम एड्रेस नहीं बता सकते, हम कहाँ पर है, जब डिलीवरी का टाइम आएगा जब हम दोनों मम्मी को बुला लेंगे। तो बोले बेटा शकल देखना चाहते, तुम लोग किस हालात में, कहाँ पर है, तुम हमारे बच्चे हो दोनों, हम देखना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं एड्रेस बताया। जब 2 महीने हुआ तब सीबीआई वालों ने ढूंढ कर लेके आए। पुलिस ने ढूंढा उनको? हाँ, पुलिस वाले ने ढूंढ के निकाला। कंप्लेंट किसने दी थी उनकी? कंप्लेन दिया था सीबीआई वाले ने। किसने दिया था? पुलिस ने आपने दी थी कि इन्होंने दी? हाँ, अच्छा। तो सीबीआई वाले हमें मनदीप ने बुलाया फोन करके, तुम्हारे बच्चे हमारे पास आ गए, तुम दोनों यहाँ आ जाओ। तो सर हम वहाँ पर गए, तो फिर इन लोगों ने फिर जो करना था यही लोग किए, और सारे आगे हमें नहीं पता। आप बार बार गौतम वकील का नाम ले रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि गौतम वकील ने इनकी शादी कराई थी? कोई जानकारी इन्होंने दी? लड़की कह रही थी। देखिए, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता, लेकिन मैं अभी इनका जो भी आप बता रहे हैं बात, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहा था। एक साधारण सी बात है कि ये अस्पताल इस समय रन हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटर कम हमारे जो भटकल के एसडीएम है उनके मार्फत। 8 फरवरी जो मुझे अभी तक पता है वो 8 फरवरी 2024, आज से मात्र 14 दिन पहले ही इसके ऊपर एक ऑर्डर आ चुका है स्टेट रजिस्ट्रार साहब से, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर को इमीडिएट एक्शन लेके इस हॉस्पिटल पे चुनाव करवा के उन लोगों के हवाले करना चाहिए था जो कमेटी। जी। अभी ये बहन जी बोल रही थी कि इनको कुछ नहीं मालूम, और आपका भी एक सवाल था कि क्या आपने कहीं से परमिशन ली? जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है इन बेचारियों को, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा और गरीब होता है ना, अनपढ़ होता है और गरीब होता है, उसको वो ऊपर वाला कहीं ना कहीं शेल्टर करता है। इनके ऊपर भी उस ऊपर वाले ने शेल्टर कर दिया है। वो कैसे किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद एक ऐसी पोस्ट का व्यक्ति यहाँ बैठा है जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस चला रहा है, जी। सब डिविजनल ऑफिस वो चला रहे हैं, उनको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। इनको तो कहीं से परमिशन लेने की जरूरत बाकी रह ही नहीं जाती। एडमिनिस्ट्रेटर ही यहाँ पे अब जवाबदारी उन्हीं की बनती है कि वाइल बीइंग ऑन द सीट उन्होंने क्या कोई कमेटी बना रखी है ऐसी? अगर उन्होंने कोई कमेटी बना रखी है तो वो कमेटी यहाँ जवाबदेही है उसकी कि उन्होंने कैसे इस बच्ची का, जिसका अभी 16 साल भी पूरे नहीं हुए, जी बिल्कुल, और अगर वो 16 साल की बच्ची डिलीवरी करवाने आई तो इसका मतलब वो 15वें साल में थी या 15.25 साल में थी जिस समय वो प्रेग्नेंट हुई। अगर उस समय उन्होंने, बच्चों ने गलती करी, उनके लिए तो परमात्मा देखेगा, वो माफी है उनकी, उनके पेरेंट्स देखेंगे वो उन्होंने क्या करना है। लेकिन जब इनको आके ये बतलाया गया डॉक्टर साहब को भी कि आपकी जो बच्ची है हमारी, उसका हस्बैंड जो है ऑलरेडी किसी केस में 3 महीने से ज्यादा समय से अंदर है, बिल्कुल, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं अपने एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग में, उनके जहन में क्यों नहीं लाए? इन्होंने क्यों नहीं कोई, अगर कमेटी बनी हुई है तो है नहीं तो सर, उस कमेटी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फर्जी तौर पे या 2-3 फर्जी कमेटी तौर पर है, ऐसा लेकिन उन कमेटियों का कोई ना कोई बनने की डेट होगी, उनके हटने की डेट होगी, तो ये सारे जवाब अब घूम फिर के कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जी, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है जो एसडीएम साहब है भटकल के, उनको बताना पड़ेगा ये कि उनकी नॉलेज के बिना, क्योंकि जितनी सर्वे मैंने करी है या जो मेरी नॉलेज में है उसके अकॉर्डिंगली वो कभी यहाँ पे आए ही नहीं। अगर आप ला के उनको इसी गेट पे रिसीव करो, उनसे पूछो कौन सी चीज कहाँ बनी हुई है, तो उनको नहीं पता। ये सारा खेल जो है ना, जहाँ से घुमाया जा रहा है वो सबको मालूम है, और इस तरीके से नहीं, किसी गरीब को सताना नहीं। चलिए मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, इनसे 8,000 रुपए चार्ज किए गए, इसका नाम क्या रखा गया है? श्री राम जी चैरिटेबल हॉस्पिटल सोसाइटी। उसने एक बयान में अभी एक चीज बोली कि मैं कहीं से ब्याज पे वो 8,000 रुपए पकड़ के ला रही हूँ क्योंकि ससुर लड़की का है नहीं।
मेरा हस्बैंड कोई ज्यादा काम कर नहीं रहा, बेटा मेरा, उनका दामाद जो है वो अंदर है जेल में। बिल्कुल। जब इतना कुछ नहीं था तो कहाँ है चैरिटी? ये लोग अपने 2000 या 2 दर्जन केले जब बांटते हैं ना, तो उसके ऊपर हाथ रख के फोटो खिंचवा के और 50 ग्रुप्स में डालते हैं कि आज हमने केले बांटे। तो क्या इसके लिए, उस लड़की के लिए, या 8,000 रुपए माफ नहीं हो सकते थे? क्या किसी से उन्हीं ग्रुप्स के अंदर जो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चैरिटेबल वो सोसाइटीज बना रखी है, उनमें ये डाल के नहीं कहा जा सकता कई था कि उद्योगपति उनको? और भी है जो जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग हैं जी। 200 लोगों का ग्रुप है। ये अगर 100 रुपए भी सब देते तो इसका इलाज हो सकता बच्चे था। के इलाज। इन्होंने कुछ नहीं देखा, पहले गलत काम करवाया, फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये किया कि उन गरीबों से और पैसे ले लिए जो भाटिया जी, कर्ज में मैं लेकर आपकी एक बात काटूंगा, एक बात मैं पूछूंगा आपसे। ये जो हॉस्पिटल है कई बार सुर्खियों में रहा है, कई बार ऐसे मामले की कहीं ना कहीं घोटाले की बात कहें, कहीं मन घड़ंत बातें, ऐसा क्यों बार बार ऐसा क्यों होता है? आप ये देखिए कि घोटालों में रहा नहीं है, ये अभी भी घोटाले में ही है। जी। उसका कारण यही है कि जो लोग इस संस्था को अभी तक इसके ऊपर काबिज होकर चलते आ रहे हैं, उनके जो अगेंस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रशासनिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई घर का डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके क्लियर लिखा हुआ है टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनके। उन्होंने मेंबरशिप यहाँ गलत बनाई, अपने लोगों को जोड़ा, सियासत में जो लोग हैं उनको साथ में वो जोड़ के चले, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स वो खा गए 11 लाख रुपए की। उसी ग्रांट को 2 जगह यूज किया, देना बैंक से भी उन्होंने वो पैसा निकलवा लिया और यहाँ से भी पेमेंट वहां से करी, और डिस्क्रिशनरी ग्रांट में जवाब ये दे दिया कि हमने वो 11 लाख रुपए यहाँ यूज कर लिए। एक काम के लिए मैं अगर मोटरसाइकिल खरीदूंगा तो 2 जगह पैसे थोड़ी दूंगा, एक ही बार तो दूंगा। तो ये जो काम यहाँ धांधलियां हो रही है ना, मामले की हमारे पास पेशेंट आई, डिलीवरी के लिए दर्द में आई। पेशेंट हमें पहले भी फॉलोअप में दिखा रही थी, डिलीवरी के लिए आई और आके इतना दर्द में आई कि हमें डिलीवरी करानी पड़ी। आते ही डिलीवरी हो गई थोड़ी देर बाद। पेशेंट पहले भी आप कह रहे हैं कि यहीं पर दिखा रहे थे, तो क्या आपको पता था कि जो उनके हस्बैंड है वो जेल में है, और क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म करने की? नहीं, पहले हमें ऐसा कुछ नहीं पता था। ये कब पता चला आपको? हमें कल डिलीवरी के बाद पता चला। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात, कहने को छोटी है लेकिन बात बड़ी है कि जो पेशेंट है उसके 2 आधार कार्ड बता रहे जा रहे हैं कि 16 साल का है और 18 साल का है। नहीं, हमारे पास एक ही आधार कार्ड है, उसमें उम्र हमें कम मिली, इसलिए हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन तुरंत पूछवा ली। पुलिस को मतलब हॉस्पिटल ने ही बुलाया है? हमने यहाँ से पीआई जाती है, कोई भी ऐसा मरीज हमारे पास आता है तो हमने पीआई भिजवा दी तभी। जी। अल्ट्रासाउंड कहाँ से हुआ, यही हॉस्पिटल से या नहीं, बाहर? हमारे हॉस्पिटल में अभी अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो बाहर से अल्ट्रासाउंड। कहाँ से हुआ, कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि आपको अल्ट्रासाउंड तो दिखाया ही होगा उन्होंने। अल्ट्रासाउंड होगा, ये मुझे याद नहीं है इस समय पे कि कहाँ से हुआ था। एनेस्थीसिया के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पे? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी थी, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि लड़की की उम्र कम बताई जा रही है, 16 साल की, 15 साल की एज बताई जा रही है जी। तो क्या अगर इन केस बीच में कुछ हो जाता तो क्या एनेस्थीसिया के डॉक्टर की? हमारे पास उपलब्ध फैसिलिटीज हैं, लेकिन जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं बुलाया। डॉक्टर साहब, ये डिलीवरी जो नॉर्मल हुई है? जी बिल्कुल। मनदीप जी, एक मामला आया है, हॉस्पिटल का है, नाबालिग लड़की है, क्या है मामला? इसमें मुकदमा नंबर 666 दर्ज हुआ था थाना मुजेसर में। इसमें जो पीड़िता थी उसकी डिलीवरी हुई है। हमें कल परसों मैसेज मिला था कल कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, तो हम यहाँ आए हैं, उसका डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो जो अक्यूज्ड है उससे मैच करके ताकि आगे कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसमें अक्यूज्ड हमने अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में है, भेज दिया। तो अभी उसकी बेल हो गई है या नहीं हुई, क्या है उसका? उसकी हाई कोर्ट से बेल हो गई, पर शायद अभी उसके बेल वो नहीं दी उसने अपने। मनदीप जी, ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की नाबालिग है और जो युवक है वो बालिग है, और आधार कार्ड का भी 2 आधार कार्ड ऐसे कुछ बने हुए हैं, क्या है ये मामला, सच क्या है? सच इसमें यही है, इसमें नाबालिग है ये, और इसका मुकदमा भी इसी में दर्ज हुआ है। पॉक्सो लगी हुई है, 6 पॉक्सो, हाँ 6 पॉक्सो एक्ट लगी हुई है, और इसका आधार कार्ड था इसमें। इसी बेस पे ही हमने वेरीफाई करके फिर इसमें पॉक्सो लगाई थी और ये मुकदमा दर्ज हुआ था। कितने समय पहले मुकदमा दर्ज किया? ये हमने 25/10/23 को हुआ था मुकदमा दर्ज। तो अभी उस युवक की, लड़के की जो है बेल अभी हुई नहीं है? हाई कोर्ट से अक्यूज्ड की बेल हो चुकी है, उसने अभी अपने जमानत के कागज शायद नहीं दिए हैं, इसलिए उसको बाहर नहीं आया होगा। तो कब तक रिलीज हो जाएगा ये उसके जब इसके बेल बॉन्ड चले जाएंगे जब रिलीज हो जाएगा। हमें भी ऐसे पता चला था, कल आए थे मेरे पास बेल ऑर्डर कि भाई इसकी बेल हो चुकी है, पर इसके बाद भाई ये छूटा है नहीं छूटा इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि बेल अगर ये बेल बॉन्ड दे देंगे तो छूट जाएगा। नाबालिग है और धर्मार्थ हॉस्पिटल में लेकर आए हैं इसके जो घर वाले हैं, क्या आपको पहले इन्फॉर्मेशन थी? नहीं, मेरे पास तो कल इन्फॉर्मेशन आई है भैया, ऐसे ऐसे क्या नाम है आपके केस में ये वो थी और इसकी डिलीवरी हुई है, अब कार्रवाई के लिए आप आइए। तो होने के बाद हाँ, होने के बाद
इस बेस पे हम यहाँ आए हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं।